हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम स्वतुल सम्मित और सकर्मक संबंध में क्वेश्चंस करने वाले हैं कि वहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि हमारे ये स्वतुल संबंध है, कौन सा संबंध हमारा सम्मित संबंध है, कौन सा संबंध हमारे पास यानी सकर्मक संबंध है। ठीक है, तो हम लेट्स सी एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कैसे। जैसे मैंने कह दिया कोई एग्जाम्पल लिखा है, मैं सबसे पहले चेक करूंगा सबसे पहले स्वतुल संबंध के बारे में। स्वतुल संबंध, यदि मैं कह रहा हूं कोई गिवन सेट दे रखा है, मैंने कह दिया सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, ऐसे कोई एक सेट दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास सेट गिवन है तो यहाँ पे बताना है कि स्वतुल संबंध क्या होगा। तो स्वतुल संबंध की कंडीशन में मैंने बताया था कभी भी अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो कोई हमारे गिवन सेट है तो उसका स्वयं के साथ उसका क्या कर देंगे, कार्टेशियन निकाल देंगे। यानी कि क्या है, ये हमारे पास ये है तो 1 2 3 4, तो हमारे पास ए के साथ फिर 1 2 3 4, तो हमारा कोई गिवन सेट है, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन क्या है। तो हम इसमें चेक करेंगे स्वतुल की कंडीशन क्या थी, मैंने कह दिया क्या ए कॉमा ए, रिलेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे ए कॉमा ए सच दैट क्या होगा कि जो हमारे पास क्या होगा ए बिलोंग्स टू, यानी कि क्या होगा ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए को करेगा, और जो ए बैक ये लिखा है ए बिलोंग्स टू आल्सो क्या करेगा, ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं ए कॉमा एक, यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ, यानी कि मैंने कह रहा हूं कि जैसे मैंने कह दिया इसका किसके साथ, यानी एक का एक के साथ संबंध, दो का दो के साथ संबंध, तीन का तीन के साथ संबंध, चार का चार के साथ संबंध। तो रिलेशन में अगर हमारे पास ऐसा लिखा जाएगा, नहीं किया एक कॉमा एक, दो कॉमा दो, दो कॉमा दो, तीन कॉमा तीन, चार कॉमा चार। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन जो लिखा है ये हमारे रिलेशन में क्या हो जाएगा, स्वतुल संबंध को दर्शा रहा है। अगर हम कह दें 1,2 भी लिखा है तब भी यहाँ पे अगर 1,2 भी लिखे, अगर और एक्स्ट्रा यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर यानी कि क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं रिलेशन में, तब भी यानी कि क्या, अगर मैंने कह दिया 3 का 4 के साथ संबंध है तो आपने कह दिया 3,4 भी ऑर्डर पेयर आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं यानी 1,1 2,2 3,3 4,4 ये हमारे क्या दर्शा रहे हैं, स्वतुल संबंध को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया कोई एग्जांपल ये है कि रिलेशन हमारा इस तरीके से है कि जो हमारा ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, जो ए है वो क्या है 2b के बराबर है, ए क्या है 2b के बराबर है। तो आप ये कह रहे हैं, या आप इसको कर लो b बराबर, मैंने क्या कर लिया 2a कर लिया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ए जो है हमारे पास यानी कि रिलेशन हमारे पास ए बराबर क्या है, ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए को कर रहा है, और जो बी बिलोंग्स टू है वो भी क्या कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, ए सेट के यानी कि ए जो अवयव लिखे हैं वो यानी कि ए सेट के ही लिखे हैं, बी जो अवयव हैं वो भी क्या है ए सेट से ही लिए गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कह दिया कि ए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, तो जो बी एलिमेंट है रिलेशन इसके क्या आएंगे, रिलेशंस आएंगे, लिखेंगे कैसे, जो अगर हमने बी यानी ए को 1 रखा तो बी इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, ए को अगर 1 रखा तो बी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। यदि ए को मैंने कितना रख लिया 2 रख लिया तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कह दिया ए इक्वल टू अगर मैंने 3 रख लिया तो बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6, लेकिन 6 हमारे पास यानी कि इस यानी कि जो हमारे सेट गिवन था उसमें हमारे पास 6 जो एलिमेंट है, 6 एलिमेंट क्या है डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए सेट में, तो आप इस रिलेशंस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आप कहाँ तक लिखेंगे रिलेशंस, यानी कि 1,2 2,2। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर ये हमारे पास कंडीशन दे रखी थी क्या b बराबर 2a, रिलेशन इस तरीके से, रिलेशन क्या है रोस्टर फॉर्म में a, b सच दैट b बराबर क्या है 2a है, तो a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए को कर रहा है, बी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आल्सो ए को कर रहा है। तो आपने कहा रिलेशन इसके क्या होंगे, तो आपने कहा सर अगर ए इक्वल टू 1 रखा तो बी इक्वल टू 2 आएगा, अगर ए इक्वल टू 2 रखा तो बी इक्वल टू 4 आएगा, ए इक्वल टू अगर 3 रख दिया तो बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इन, क्या कह रहा है कि सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो 6 एलिमेंट है वो सेट में नहीं दिया है तो इसलिए इस रिलेशन में उसको नहीं लिया जाएगा। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे स्वतुल मुझे चेक करना है, तो आपने कहा कि रिलेशन में हमने क्या पाया कि ए जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें, बिलोंग्स टू ए सेट में कर रहा है, लेकिन आपने पाया क्या 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आपने कहा कि एक जो एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपने कहा रिलेशन में क्या हमें 1,1 मिला, नहीं मिला। तो
तो आपने कहा ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, तो यानी कि यहाँ पे स्वतंत्र संबंध नहीं है। और यहाँ पे एक अगर हमारे पास ये स्वतंत्र नहीं है तो हमारे पास टोटल जो रिलेशन लिखा हुआ वो स्वतंत्र नहीं होगा। अगर आप दूसरे के लिए चेक करेंगे, 2 बिलोंग्स टू क्या है, ए सेट में है, लेकिन आपने ये पाया कि 2,2 हमारे पास जो रिलेशन है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन में। 2,2 यहाँ पे रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, नॉट, यानी कि क्या, रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतंत्र संबंध नहीं है। ऐसे हम दूसरा कोई क्वेश्चन देखें, जैसे मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिखूं, मैंने कह दिया क्या, रिलेशन इस तरीके से है कि जो a कॉमा बी है, सच दैट, मैं ये कह रहा हूं यानी कि जो b है यानी a है लेस देन इक्वल क्या है, b, लेस देन इक्वल क्या है, b है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये स्वतंत्र संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a सेट को करेगा, और b बिलोंग्स टू आल्सो क्या करेगा, a सेट को करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही हमने यानी कि सेट को ले रखा है, यानी कि उसमें एलिमेंट है कितने, 4, 1, 2, 3, 4, उसी सेट पे हम सारे के सारे यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया क्या, a इक्वल टू 1 2 3 4, आल्सो 1 1 2 3 4। अब हमें कंडीशन ये चेक करनी है कि कंडीशन लिखी है क्या, a जो है लेस देन इक्वल b है, तो आपको यहाँ पे जो रिलेशंस निकल के आएंगे वो रिलेशंस क्या आएंगे, तो आप कहेंगे सर क्या होगा कि जो a है वो b के बराबर भी है और b से क्या है, छोटा भी है। तो आपने कहा सर मैंने एक का एक से मिला दिया रिलेशन, यानी एक a के बराबर है, कंडीशन मैच कर रही है, तो आप लिखेंगे 1 कॉमा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 कॉमा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। फिर आपने कहा कि सर कंडीशन अगर हम कह दें कि a जो है जो छोटा है b से, वो भी कंडीशन होगी क्या होगा, ऐसे मैंने कह दिया 1,2 भी कह लेंगे, यहाँ पे 1,3 भी कह लेंगे, यहाँ पे 1,4 भी कह देंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि यानी कि कंडीशन में 1,1 भी लिख सकते हैं, 1,2 भी लिख सकते हैं, 1,3 भी लिख सकते हैं, 1,4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें b ग्रेटर रखना है, क्या, b ग्रेटर रखना है a से, तो हमने कह दिया ये कंडीशन हो गई। अगर हम a और b क्या है, इक्वल रखना है, तो हमारी ये कंडीशन होगी। तो यानी कि इस कंडीशंस पे हम इतने सारे एलिमेंट यानी कि रिलेशंस को लिख सकते हैं। फिर हम ऐसे कहते हैं दूसरे एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे 2,2, फिर आप कहेंगे 2, क्या कह देंगे, 3 कहेंगे, 2, क्या कहेंगे, 4 कहेंगे, यानी कि जो बी एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, ए एलिमेंट से, ठीक। अगर हम तीसरी की चेक करेंगे तो क्या कहेंगे, 3, क्या आ जाएगा बताओ, 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4,4 को हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 से बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो हमारे पास कितने ऐसे यानी कि रिलेशंस आ गए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4। तो आपको पता है कि हमारे पास स्वतंत्र की जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि जो हमारा यानी कि अगर गिवन रिलेशन में a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a को कर रहा है, तो a बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू ए सेट है, लेकिन आप कहेंगे यानी कि क्या 1,1 आल्सो बिलोंग्स टू किस में मिल रहा है, रिलेशन में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे स्वतंत्र संबंध। ऐसे सारे केस के लिए हम चेक करेंगे, एक केस के लिए ही नहीं चेक किया जाएगा, सभी केस के लिए चेक किया जाएगा। आप दो के लिए देखेंगे तो आप कहेंगे 2 बिलोंग्स टू क्या है, ए, तो आपने कह दिया 2,2 आल्सो बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन में है। मैंने कह दिया 2 जो एलिमेंट है वो सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये सेट हमारा दे रखा है, तो 2 सेट में बिलोंग कर रहा है, 2,2 आल्सो बिलोंग टू किस में कर रहा है, रिलेशन में, तो ये चेक किया। फिर मैं कह दिया 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, सेट ए, ये देखो बिलोंग कर रहा है, तो आपने कह दिया 3,3 आल्सो बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, रिलेशन करना चाहिए, जो हमारे पास ये दे रखा है। अगर हम आपसे कहेंगे यानी कि 4 आल्सो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए कर रहा है, तो आप कहेंगे क्या रिलेशन में 4,4 भी बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कहेंगे ये 4,4 किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में कर रहा है, तो आप ये कहेंगे ये यानी कि स्वतंत्र संबंध होगा। तो इस कंडीशन पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि यानी कि ये कौन सा संबंध है, तो आप ये कहेंगे ये स्वतंत्र संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझूंगा। यदि मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि यानी कि रिलेशन इस तरीके से दे रखा है, मैंने कह दिया रिलेशन इस तरीके से दे रखा है, ए कॉमा जो बी है वो मैं ये कह रहा हूँ सच दैट, यानी कि क्या है कि जो बी है डिविजिबल बाई क्या है, बी डिविजिबल बाई क्या है, ए है, या आप कह दो बी जो है वो ए से विभाज्य है, मतलब यानी कि बी बटे क्या ए होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि पूर्णतया विभाज्य, मैं इसको कह सकता हूँ बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए। तो आप यहाँ पे लिख लेना बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या होना चाहिए ए। तो आपने कह दिया ए कॉमा बी, बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या है ए से है, तो आपने कह दिया बी जो है ए से डिवाइड होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यानी कि जो हमारे ए है बिलोंग्स टू क्या करेगा, ए सेट को करेगा, बी बिलोंग्स टू आल्सो क्या करेगा, ए सेट को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा सतुल संबंध निकालते हैं या सम्मित संबंध निकालते हैं या हम सकर्मक संबंध निकालते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो सेट गिवन होता है उसी का स्वयं के साथ रिलेशंस निकालते हैं। यानी कि एक सेट है तो खुद का खुद ही के साथ हम रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट पहले से दे रखा है, यानी कि रिलेशन हमारा ये कह रखा है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या इस रिलेशन में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन आएगा, वो क्या स्वतंत्र संबंध होगा या नहीं होगा। तो आप एक चेक करो यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया ए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो आपने कह दिया कि एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए होना चाहिए, तो मैंने कह दिया रिलेशंस हमारे पास क्या आएंगे, तो आप कहेंगे एक का एक से डिवाइड होगा, सही है, एक एक से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कह दिया जो बी है, यानी कि इस एलिमेंट में क्या हम ये देख रहे हैं बी पार्ट है, ये हमारे क्या है स्मॉल ए है। ठीक है, ये स्मॉल बी मतलब है ये एलिमेंट बी है और ये एलिमेंट क्या है ए है। तो आपने कह दिया कि जो बी है डिविजिबल बाई ए से होना चाहिए, तो बी में एक है, क्या एक में एक का भाग नहीं जाएगा, जाएगा, तो आपने कह दिया सही है। फिर आपने कह दिया यानी कि क्या दो में एक का भाग नहीं जाएगा, जाएगा, तीन में एक का भाग नहीं जाएगा, जाएगा, चार में एक का भाग नहीं जाएगा, क्या जाएगा। तो आपने कह दिया ऐसे कैसे रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं 1,4 तक लिख सकते हैं। फिर मैंने कह दिया यानी कि क्या कि अगर दो का एक में भाग जाएगा, क्या दो का एक में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप इस रिलेशन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 2,2, दो का दो में भाग जाएगा, दो का भाग तीन में जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप इस रिलेशन को भी नहीं लिख सकेंगे। दो का भाग चार में जाएगा, हाँ जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या 2,4 लिखेंगे। तीन का भाग एक में जाएगा, नहीं जाएगा, तीन का भाग दो में जाएगा, नहीं जाएगा, हो गया। तो 2,2 दो से डिवाइड होगा, दो से चार भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर क्या तीन का भाग एक में जाएगा, नहीं जाएगा, तीन का भाग दो में जाएगा, नहीं जाएगा, तीन का भाग तीन में जाएगा, तीन का भाग चार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, यानी 3,3 को लिख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि चार का भाग एक में जाएगा, नहीं जाएगा, चार का भाग दो में जाएगा, नहीं जाएगा, चार का भाग तीन में जाएगा, नहीं जाएगा, चार का भाग चार में जाएगा, तो आप ये भी लिख लेंगे क्या 4,4। ठीक है, तो यानी एक का भाग तो सभी एलिमेंट में, एक का भाग दो में एक में चला गया, एक का भाग दो में जाएगा, एक का भाग तीन में जाएगा, एक का चार में, ये सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। इसके दो के भाग दो में जाएगा, दो का भाग चार में जाएगा, तीन का तीन में जाएगा, चार का चार में, तो आपने ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इस कंडीशंस पे इस रोस्टर फॉर्म में जो लिखा है, ये हमारे जो सवाल क्वेश्चन दिया है, तो इसका यानी कि रिलेशन क्या निकल के आए, ये निकल के आए। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है या स्वतुल्य नहीं है। तो आपने कहा सर कि एक जो है ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, सेट को कर रहा है, सही है। तो 1,1 भी बिलोंग्स टू किसे करना चाहिए, रिलेशंस की, ये हमारी कंडीशन है स्वतुल्य की। तो आपने कहा 1,1 बिलोंग कर रहा है। फिर आपने कहा सर क्या 2 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, हाँ 2 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, मतलब सेट ए को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो दो एलिमेंट है वो सेट ए में है। तो आप कह रहे हैं कि 2,2 भी किस में होना चाहिए, रिलेशंस में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, हाँ कर रहा है। फिर आपने कहा कि सर 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, सेट ए को कर रहा है। तो आप कह रहे हैं 3,3 भी बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, सेट यानी कि किसको करना चाहिए, रिलेशंस को करना चाहिए। फिर आपने कह दिया ऐसे ही सेम एज इट इज देखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए है, तो आप कहेंगे 4,4 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो आपने कह दिया कि 1,1 2,2 3,3 4,4 ये चारों के चारों यानी कि क्या है एलिमेंट में, आपने देखा कि यानी कि क्या है ए एग्जैक्टली ए के क्या है, यानी कि क्या हमारे पास ए बिलोंग्स टू क्या निकल के आया, रिलेशन। तो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो आप ये कहेंगे ये कौन सा कंडीशन है, स्वतुल्य कंडीशन है, ये क्या है स्वतुल्य है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने समझ ली कि स्वतुल्य कंडीशन है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लूं, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, जो रिलेशन है गिवन इस तरीके से है, जो a, b है सच दैट क्या है कि जो a प्लस b है वो क्या है, इवन नंबर है। कैसा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इवन नंबर। कैसा आना चाहिए, इवन नंबर। जो a प्लस b है वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है,
तो रिलेशन इस प्रकार दिया है कि a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या a कॉमा ए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने कहा कि जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो आप देखेंगे किस किस पर यानी इवन नंबर हमारा रिलेशन आ रहा है। तो रिलेशन में वो हम सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें हमारा क्या आ रहा है, a प्लस बी करने पर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यदि हम कहें कि एक का एक के साथ रिलेशन देखें और एक एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास दो आएगा, दो क्या है, इवन है। ठीक है, दो क्या है हमारे पास, इवन है। तो आपको ये पता है कि यानी कि हमारे पास क्या आएगा, दो इवन आएगा। ठीक है, तो आपने कह दिया 1 कॉमा 1 कैसा आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक, तो आपने कह दिया 1 कॉमा 1 का ये हो गया। फिर आपने कह दिया क्या, 1 का 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। 1 का 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड इवन आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 कॉमा 3 का साथ भी रिलेशन होगा, यानी कि क्या आना चाहिए, 1 का 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, इवन रिलेशन आएगा, यानी कि इवन नंबर आएगा। अगर हमने 1 का 4 से कर दिया तो आप कहेंगे ऑड आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये दो रिलेशन हो गए। अब 2 का 1 के साथ देखेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। 2 का 2 के साथ देखेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो 2 का 2 के साथ क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 2 का अगर 3 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ऑड आएगा, यानी कि क्या आएगा, 2 का 3 के साथ ऑड आएगा। 2 का 4 के साथ क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो आपने कह दिया 2 का 4 के साथ क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। 2 का 4 के साथ जो हमारा आना चाहिए नंबर कैसा आना चाहिए, इवन। सही। अगर हम 3 का 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। 3 कॉमा 1 भी लिखेंगे यहाँ पे रिलेशन में। अगर हमने 3 का 2 के साथ ऑड आ जाएगा, 3 का 3 के साथ क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अगर हमने कह दिया 3 का 4 के साथ तो ऑड हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक, फिर आपने कह दिया 4 का 1 के साथ ऑड, 4 का 2 के साथ इवन हो जाएगा, 4 का 2 के साथ इवन हो जाएगा, 4 का 3 के साथ ऑड हो जाएगा, 4 का 4 के साथ क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो हमारे ऑर्डर पे वो सारे रिलेशंस मैंने लिख लिए जहाँ पे क्या आ रहा है कि इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन हमारे क्या आ गए, यानी कि 1,1 1,3 2,2 2,4 3,1 3,3 4,4 4,4 और 4,2 लिख लिया। ठीक है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा यानी कि जो सतुल है या नहीं है। तो आप करेंगे चेक, एक जो है जो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए को कर रहा है, ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1,1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशंस को बिलोंग करना चाहिए। सही बात। ठीक है, तो आपने कह दिया ये सही है। आपने कह दिया क्या, अगर मैं कह रहा हूँ 2 कॉमा बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो आप कह रहे हैं 2,2 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। सही है। अगर आपसे मैंने कह दिया 3 बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए है, तो 3,3 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। सही है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कह दिया क्या कि 4 बिलोंग्स टू ए है तो आप कहेंगे 4,4 भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये सारे की सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं इन रिलेशन में, हमारे सारे रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर सब क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे ये कौन सा संबंध होगा, सतुल संबंध होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे एक और सवाल पे कि सतुल है या नहीं है। मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया कोई रिलेशन लिखा है इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ए कॉमा बी जो है सच दैट क्या कह रहा हूं कि जो a माइनस का b है वो क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। जो a माइनस का b है वो क्या है, इंटीजर है, यानी कि क्या है, पूर्णांक है। तो आप देखेंगे हमारे पास सेट में गिवन आलेखित दे रखा है, तो आप ऐसे रिलेशंस निकालेंगे जो यानी a माइनस का b करने पर क्या आ जाए, इंटीजर आने चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा रिलेशन सही, तो आपने कह दिया क्या कि a माइनस का b करने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर में क्या हो सकता है, इंटीजर हम देखेंगे, थोड़ा देख लो यहाँ पे इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं। मैंने कह दिया 0, मैंने कह दिया 1 2 यहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, -1 कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो ये सारे के सारे टर्म जो है हमारे वो क्या है, इंटीजर हैं। ये सारे के सारे टर्म क्या है हमारे पास, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, ये शून्य है और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना वहाँ पे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें रिलेशन समझना है। तो आप कह रहे हैं कि a कॉमा जो भी है सच दैट यानी कि क्या है, a माइनस बी क्या है, इंटीजर आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं a का a के साथ रिलेशन देख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप ये कह रहे हैं कि a का a के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या आ जाए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक, तो आपने कह दिया a का
1 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, इंटीजर आएगा, सही है। अगर मैंने कह दिया कि 1 का 2 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 को अगर 2 से मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 भी क्या है, इंटीजर है, तो आप वहां पे वो भी वैल्यू लिखेंगे। 1 का 3 से मिलाएंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 1 का 3 से मिलाएंगे तो -2 आएगा, वो भी क्या है, इंटीजर है। फिर मैंने कहा 1 का 4 से मिलाएंगे तो आप कहेंगे -3 आएगा, तब भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर आपने कह दिया 2 से 1 को कर दिया तो आपने क्या कर दिया, 2 का 1 से कर दिया तो आपने क्या पाया, 2 से 1 घटा देंगे, आपके पास आएगा 1, वो भी क्या है, इंटीजर है। फिर आपने कह दिया क्या, 2 का 2 से, ठीक है, तो 2 का 2 से भी इंटीजर होगा, क्योंकि 2 का 2 से घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्या इंटीजर में है, हाँ इंटीजर में है। तो आपने कह दिया रिलेशन ये हो गया। फिर आपने कह दिया 2 का 3 से घटाएंगे तब भी आएगा 1, 2 को 4 से घटाएंगे तब भी क्या आएगा, -2 आएगा, इसमें क्या आएगा, -1 आएगा। 3 का 1 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का 2 से घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 का 3 से घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमने कह दिया 4 को 1 से घटाएंगे +1 आएगा, 4 से 2 घटाएंगे प्लस के 2 आएंगे, 4 से 3 घटाए प्लस का 1 आएगा, 4 से 4 घटाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने ये सारे रिलेशन, हमें यहाँ पे चेक करना है स्वतुल्य संबंध, हमें यहाँ पे क्या करना है, स्वतुल्य संबंध को चेक करना है। तो हमने वही रिलेशन लिखे हैं जो स्वतंत्र के कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। बाद बाकी रिलेशन यानी कि यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर। तो रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं, आपने कह दिया क्या, 1,2 भी हो सकता है, कहाँ तक जाएगा, 1,4 तक जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 2,3 क्या आएगा, 4 तक आएगा, और क्या आएगा 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लिख लो क्या, 4,4 लिख दिया वहाँ पे, तो आप ऐसे बोलो 3,1 लिख लो, 2,1 लिख लो, यहाँ से कहाँ तक आएगा, 3,3 तक जाएगा, 4,4, ठीक। सुनो कैसे, मैंने कह दिया 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 मिलेगा, 2,1 मिला, 2, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2,3 होगा यहाँ पे, 3,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा यहाँ पे, 4, यहाँ पे 1 लिख लो, 4,2 हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, स्वतुल्य संबंध हम देखेंगे। तो आपने कहा कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, बिलोंग टू कर रहे हैं किसको, सेट ए को कर रहे हैं। तो आपने कहा कि 1,1 भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, 2,2 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, 3,3 भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, 4,4 भी बिलोंग्स। तो आपने देखा ये तेरी एक लाइन पूरी लिखी है, यानी कि क्या, बिलोंग टू रिलेशन कर रहे हैं। तो 1,1 भी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, 2,2 भी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, 3,3 भी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, और 4,4 भी क्या है, बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है। तो आप ये कहेंगे यानी कि ये हमारा जो संबंध है वो क्या ऐसा है, संबंध हमारे पास स्वतंत्र संबंध है, ठीक। थोड़ा और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पे। जैसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ये है, जो रिलेशन इस तरीके से लिखा है, जो a, b है, ठीक है, a, b है, तो आपसे मैं ये कह रहा हूं a लेस देन क्या है, b है, a लेस देन क्या है, b है। तो आपको ये लिखा है, तो जिसमें क्या कर रहा है कि हमें ये बताना है ये रिलेशन स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि a जो b है, a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a को कर रहा है, b आल्सो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, a, मतलब a जो है वो a सेट के ही एलिमेंट, जो b है वो भी क्या है, a सेट के एलिमेंट है। तो आप कैसे लिखेंगे, a 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ से चेक करेंगे हमारे पास वो रिलेशंस क्या 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 आएंगे, ठीक है। तो रिलेशंस क्या क्या आएंगे हमारे पास, तो आपने समझा क्या, कंडीशन लिख रखी है पहले से, सच दैट क्या कर रखा है मैंने, a, b क्या है, a लेस देन क्या है, b से है। तो आपने कहा कि a लेस देन b है, तो आप ऐसे टर्म में यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे जो a है वो छोटा है किससे, b से। तो आपने कह दिया 1, ये तो बराबर हो गया, नहीं ये नहीं लिखेंगे, जो b से छोटा होना चाहिए a का, तो आप लिखेंगे 2,1, 2,1 को लिख सकते हैं, यानी b छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए a से, ठीक है। तो b बड़ा होगा a से, तो आपने कह दिया सर क्या होगा, 1,2 होगा, 1,3 भी लिख सकते हैं, 1,4 भी लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि हमारा जो b एलिमेंट है वो क्या है, बड़ा है किससे, a से। फिर यहाँ पे एक कंडीशन कौन कौन से लिख सकते हैं रिलेशन, आप बताएंगे, 2,1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2,1 यानी 2, यानी a बड़ा हो जाएगा b से, 2,2 ये बराबर हो जाएंगे, ये कंडीशन नहीं लिखनी है, 2, क्या होगा, 3 होगा, 2,3 होगा, फिर क्या होगा, 2,4 भी होगा। अब 3 का 1 से नहीं होगा, 3 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से नहीं होगा, 3 का 4 से होगा, क्या होगा, 3 का 4 से, 4 का 1 से नहीं होगा, 4 का 2 से नहीं होगा, 4 का 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो b एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए किससे, a से, और ना कि इक्वल भी नहीं है, तो आप 4,4 भी नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ये रिलेशंस आ गए, तो हमारे पास क्या आ गए, ये रिलेशंस आ गए।
तो आपने कहा कि सर यहाँ पे हमें स्वतुल चेक करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्वतुल चेक करना है। तो आपने कहा कि स्वतुल चेक करेंगे, तो आपने कहा कि ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, सेट ए में कर रहा है, जो एक एलिमेंट है बिलोंग टू क्या कर रहा है, सेट ए में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा रिलेशन में जो हमारा है ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपने कह दिया डज नॉट बिलोंग्स, आपने क्या कह दिया, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो आपने कह दिया ये स्वतुल संबंध नहीं है। आप ऐसे देखेंगे यानी दो के लिए भी कंडीशन है, दो बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें, सेट ए में, लेकिन आप कहेंगे 2,2 भी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। तो आपने एक के लिए चेक कर लिया, एक नहीं अगर बिलोंग कर रहा है तो यानी कि स्वतंत्र कंडीशन ओवरऑल के लिए होती है, जबकि एक ही नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। ऐसे हम कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, लेकिन आपने कहा 3,3 रिलेशन बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। फिर हमने कह दिया 4 बिलोंग्स टू ए सेट को कर रहा है, लेकिन 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है। तो आप ये कहेंगे ये जो संबंध लिखा है ये संबंध क्या है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं ए ग्रेटर देन अगर बी होता, तब भी ये कंडीशन में आता क्या, तब भी इस कंडीशन में हमेशा क्या आता कि स्वतंत्र संबंध नहीं है, ठीक है। तब भी इस कंडीशन में क्या आता, स्वतंत्र संबंध नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे क्या कंडीशन थी, ए लेस देन क्या था, बी था, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, क्या ए ग्रेटर देन बी कर सकते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हमारे पास स्वतंत्र संबंध नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली हमने ये कह दिया कि यानी कि ये स्वतंत्र संबंध नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे यानी कि क्या कि क्वेश्चंस अब हम करेंगे स्वतंत्र संबंध पे, हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम करेंगे सम्मित पर, यानी कि सम्मित संबंध है तो उसमें हम चेक करेंगे कैसे ये सम्मित संबंध है या नहीं है, ठीक है। ठीक, अब हमने कहा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमने जो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि जो सम्मित संबंध क्या है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू रिलेशन कर रहा है, ए कॉमा बी कोई भी गिवन रिलेशन है उसमें ए कॉमा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे कि सर बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। यानी अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो आप ये कह रहे हैं बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आप ये कहेंगे क्या, स्वतंत्र यानी कि सम्मित संबंध होगा, ठीक है। तो चेक करेंगे, कोई हम सेट ए ले लेते हैं, कोई सेट मैंने ए ले लिया यानी कि कितना है 1 2 3, ठीक है 4, यही सेट मैंने ले लिया कोई, ठीक। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे मैंने कह दिया ये सेट है मैंने ऐसे ले लिया 4 5 से कहाँ तक ले लिया, 20 तक ले लिया मान लो, ठीक। तो यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास सम्मित संबंध है या नहीं है। तो आप ये चेक करेंगे, हम कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन क्या है ए कॉमा बी सच दैट कि जो हमारे पास क्या है ए लेस देन क्या है बी है, ए लेस देन क्या है बी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम देखेंगे इस रिलेशन पे हम ये देखेंगे चेक करेंगे कि हमारा सम्मित संबंध है या नहीं है, ठीक। तो आपने ले लिया यहाँ ए, एक से लेकर कहाँ तक है 20 तक है, एक से लेकर कहाँ तक है यहाँ पे 20 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ए से लेकर कहाँ तक 20 तक है। तो आपने कहा कि सर कि चेक करोगे तो हम फाइंड करेंगे रिलेशन क्या क्या आएंगे कि जो ए है बी से क्या है छोटा है। तो आपने कह दिया ए जो है बी से क्या है छोटा है, तो आप लिखेंगे क्या कि यहाँ पे कहीं 2 आया होगा, यहाँ पे कहीं 3 आया होगा, तो ऐसे कई सारे रिलेशन बनेंगे, एक कॉमा एक को छोड़ करके ऐसे कई सारे रिलेशन बनेंगे। तो आप कहेंगे एक से लेकर कहाँ तक बनेंगे 2, फिर कहाँ तक बनेगा एक से लेकर कहाँ तक बनेगा 20, ठीक। तो आपने कहा कि ये तो बनेंगे कंडीशन, ऐसे ही दूसरे कंडीशन में देखेंगे क्या दो का एक के साथ रिलेशन बनाएगा क्या। मैंने कहा कि ए जो है वो क्या है बी से छोटा है, तो आपने कहा सर 1,2 तो सही था, लेकिन आपने कहा कि 2,1 मैं ये देखूंगा अगर 2,1 यहाँ पे एलिमेंट आपने लिखा, 2,1 एलिमेंट आपने लिखा, तो आपने कहा कंडीशन क्या है ए लेस देन बी है, तो बी क्या है बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो आपने कहा यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई हमारी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो ऐसे हर एक केस में यानी एक केस में अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो हर एक केस में यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जैसे हमने 1,2 लिखा है तो आप 2,1 लिखेंगे, लेकिन वो बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कंडीशन ही दे रखी है क्या ए जो है वो लेस देन क्या है बी है, तो आपने कह दिया ए लेस देन बी, यहाँ तक सही था। आपने जैसे लिखा 2,1 ये रिलेशन में नहीं आएगा,
ये रिलेशन में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आपको पता है कि मैंने कंडीशन लिखी है कि ए लेस देन क्या है, बी है। तो आप अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि अगर ए कोमा बी, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो आप कह रहे हैं बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। जबकि आपने कहा 1,2, 2,1, लेकिन ये 2,1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप ये कहेंगे यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है। तो आप ये कहेंगे ये जो संबंध है ये हमारा संबंध लिखा है सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया कि रिलेशन इस तरीके से दिया है जो ए कॉमा बी है, सच दैट मैं ये कह रहा हूं कि ए यानी कि बी है इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए। मतलब ये कंडीशन मैंने कहा कि जो b है वो एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या है, a है। तो आपसे मैंने कोई अगर एक यहाँ पे सेट दे रखा हूँ, आपको मैंने सेट ले लिया कोई कि जो सेट है वो क्या है 1, 2, 3, 4, ऐसे कोई नहीं मैंने सेट दे रखा है, छोटा सेट लिया क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल को समझने में आसानी होगी। तो मैंने कह दिया b एग्जैक्टली डिवाइड बाई a है, मतलब क्या है b a से पूर्णतया विभाज्य है। b जो है वो a से क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। तो b बटे a हम लिख सकते हैं, इसको अगर गणित के फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें संबंध निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कोई भी यानी कि हमारे पास सेट दे रखा उसका स्वयं के साथ क्या निकालना चाहिए, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन से ही हम रिलेशन पता कर पाएंगे। तो हमने कहा ए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास क्या है ए और बी, ये स्मॉल ए, ये क्या है स्मॉल बी। ठीक, स्मॉल बी क्या है, मतलब ये जो सेट दिया है इसके बी क्या है, एलिमेंट है। ये जो ए सेट दिया उसका ए क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या है, तो ए है। तो आप ये कह रहे हैं रिलेशंस क्या क्या निकल के आएंगे, तो रिलेशंस क्या क्या निकल के आएंगे देखेंगे कि b क्या होना चाहिए, डिवाइड बाई a होना चाहिए। हमने कह दिया 1 का 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 1 का 1 से डिवाइड हो जाएगा। जो b है ये b एलिमेंट है, b का b में यानी 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 में क्या करेंगे भाग 1 का चला जाएगा, सही है। इस 3 में 1 का भाग चला जाएगा, सही है। तो आप लिखेंगे 1,3। इस 4 यानी कि 4 क्या है, b एलिमेंट है, 4 क्या है, b एलिमेंट है। तो आप लिखेंगे यानी कि क्या 1 का भाग 4 में चला जाएगा, सही। फिर आप लिखेंगे कैसे, आप एक और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। तो आप लिखना क्या चाहेंगे, 2 का 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कंडीशंस पे आए हम 2,1 लिखा। तो आपने कहा कि सर 1,2 तो सही बात है कि आपने कहा कि जो 1,2 लिखा है बिलोंग्स टू रिलेशन है और 1 2 को विभाज्य भी कर रहा है। फिर आपने कहा कि 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जो 1 है यानी कि जो a वाला टर्म है वो क्या b को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, क्या 1 है 2 को पूर्णतया विभाज्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये कौन सा वैल्यू दे देगा, फ्रिक्शन वैल्यू देगा। तो आपको ये पता चल गया यानी कि क्या है कि जो b है एग्जैक्टली डिवाइड बाई a होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे 2,1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप ये कहेंगे कि यानी कि ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं होगा। तो आपने कह दिया क्या कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप ये कहेंगे कि बाद बाकी के लिए हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1-2 ही टर्म मिल गए हैं, तो इससे हम यहीं पे समझ जाएंगे यानी कि क्या है कि ये संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। जैसे मैंने कहा था कोई क्वेश्चन है ये कि जो रिलेशन है इस तरीके से दिया है, जो a, b है वो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि a जो प्लस b है वो कैसा आता है कि हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। मैं ये कह लूँ a, b यानी a माइनस का b जो है वो कैसा आता है, इंटीजर आता है। मैं मान के चलता हूँ क्या आता है, इंटीजर आता है। जो हमारे पास सेट है वो मैं मान के चलता हूँ सेट हमारे पास ये दे रखा है, क्या सेट हमारे पास ये दे रखा है 1, 2, 3, 4। ठीक, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारे पास रिलेशन है क्या वो
a माइनस बी करने पर क्या इंटीजर देगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन निकालते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं, तो उसमें स्वतंत्र सम्मति और सकारात्मक संबंध पढ़ते हैं, तो उसमें खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब ये हम चेक करेंगे कि क्या कि a माइनस का b करने पर इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिलेशन हमारे क्या होंगे, रिलेशन क्या करें, a माइनस का b, क्या 1 का 1 से क्या जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, आपने कह दिया 1 से 2 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक, मैंने कह दिया क्या 1 का 3 से करेंगे तो आपने कह दिया क्या आएगा, सही है, इंटीजर आएगा। 1 का 4 से कर दिया तो ऐसे इसमें सभी के लिए क्या आ जाएगा, ऐसे यानी कि इंटीजर आएगा। तो आपने कह दिया 1,1 के लिए सही है, आपने कह दिया फिर क्या 2,1 के लिए, हाँ 2,2 के लिए, हाँ ठीक, ऐसे कहा जाएगा 2,4 तक जाएगा। फिर आपने कहा 3,1 से कहाँ तक आएगा, 3,4 तक, 4,1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 4,4 तक। ये रिलेशंस इसके हैं। इसके रिलेशंस क्या हैं, ये हैं। तो आपने कह दिया कंडीशन ये थी कि रिलेशंस अगर ये हैं तो आपने कह दिया कि क्या कि a माइनस बी क्या है, इंटीजर आना चाहिए। a माइनस का b क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो आपने कहा इंटीजर, 1 का 1 से गया 0 आएगा, 1 का 2 से गया तो 1 आएगा। ठीक, अगर 2 का 1 से घटाएंगे तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो आपने कह दिया 1,2 बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, और 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन। तो आप ये कहेंगे इस जो संबंध है वो कैसा संबंध है, सम्मिति संबंध है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या ये सम्मिति संबंध है। ठीक, अब हम समझते हैं किसके बारे में, सकर्मक संबंध के बारे में। ठीक है, तो लेट्स होप इतने एग्जांपल हो गए हैं तो आप समझ गए होंगे इस पे सम्मिति संबंध पे। अब हम समझेंगे क्या सकर्मक संबंध क्या है। ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो पहली क्लास में हमने इसकी भी कंडीशन समझ रखी थी क्या कि जो सकर्मक संबंध है उसकी जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि a, b अगर बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि b, यानी कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप कहेंगे b, c भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन है तो कंडीशन ये है कि a, c भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर आपको सकर्मक संबंध समझना है तो उसमें ये कंडीशन को आपको समझना होगा, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर कोई गिवन रिलेशन है उसमें a, b बिलोंग्स टू रिलेशन कह रखा है, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन कह रखा है, तो उसमें आप ये भी समझिए कि a, c होगा वो टर्म क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए, तो आप वो क्या कहेंगे, सकर्मक संबंध है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मैंने मान लिया कोई सेट मैंने ले लिया, क्या लिखे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये सकर्मक संबंध है या नहीं है। तो आप ये देखेंगे इसके रिलेशंस क्या होंगे। तो मैंने कह दिया जो रिलेशंस हमें निकालने, तो हमने बोल रखा है कि R है, तो मैं कह रहा हूँ a, b सच दैट, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि a, b, तो हम कह रहे हैं b इज एग्जैक्टली, समझना एग्जैक्टली डिवाइड बाई a। मैं ये कह रहा हूँ कि a, b सच दैट b एग्जैक्टली क्या है, डिवाइड बाई a है। तो आपसे कह रहे हैं कि b पूर्णतया क्या a से विभाज्य है, तो मैंने कह दिया b क्या है, पूर्णतया a से विभाज्य। सही है, ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रिलेशन निकालना है तो आपको पता है कि कोई भी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन जितने मैंने पढ़ रहा है, तो उसमें ये बताना है कि मतलब ये समझना है कि अगर हमने सकर्मक संबंध पढ़ा है या सम्मित संबंध पढ़ा है या स्वतंत्र संबंध पढ़ा है, तो उसमें अगर हम कोई एक सेट दे रखा है, हमें कोई एक सेट दे रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका स्वयं के साथ कार्टेशियन निकालेंगे। तो आपने कह दिया e 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन जो दे रखी है, क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि जो b है एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या है, a। b क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड बाई a है। तो आप ये कह रहे हैं कि रिलेशंस वो हमें बताने हैं कि जो b एग्जैक्टली डिवाइड बाई a है। तो आपने कहा रिलेशन क्या होंगे, तो आपने कह दिया रिलेशन देखते हैं। तो आपने कह दिया b एग्जैक्टली डिवाइड बाई a होना चाहिए। हम कह रहे हैं a का 1 से विभाज्य हो जाएगा, सही है, ठीक। 1 का 1 से भाग चला जाएगा, 2 में 1 का भाग चला जाएगा, सही है।
तो आप कहेंगे 1,2, 1,3, फिर 1,4। सही। आपने कहा कि 2 का 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक, वो कंडीशन नहीं लिखेंगे। 2 का 2 में भाग जाएगा, सही है, ये भी लिखेंगे। 2 का 2 में भाग जाएगा, 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 का किस में भाग जाएगा, 4 में जाएगा। फिर आप कह रहे हैं 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग 3 में जाएगा, हाँ सही। अब 4 का 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 4 में भाग जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। तो हमारे पास ये कितने रिलेशन आ गए हैं कि जो कह रहा है कि b इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई क्या है, a है। तो आपको इस रिलेशंस में, इन रिलेशंस में आपको क्या समझना है कि सकर्मक संबंध क्या है। तो आपने कह दिया कि अगर हम कह रहे हैं कि एक जो टर्म लिखा है, मैंने क्या लिखा, ये 1,1 लिखा है, सही। तो आपने कह रहा कि सर 1,1 1 से विभाज्य है, तो आप कह रहे हैं क्या 1 2 से विभाज्य है। 1 जो है यानी 2 है 1 से भी विभाज्य है, मतलब ये लिखा है क्या है, a, b लिखा है। ये क्या लिखा है, b, क्या लिखा है, c लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि सर कि अगर 1,1 यानी कि कह दिया a, b 1 से विभाज्य है, तो आपने कहा b जो है b का भाग c में जा रहा है, यानी 2 में 1 का भाग जा रहा है। तो क्या 1 में 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। अगर ये रिलेशन लिखा है तो मैंने कह दिया 2 का 1 में रिलेशन लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, 2 का यानी 1,2 क्या लिखा है, 1,2 अगर रिलेशन लिखा है, हाँ ये हमारे पास 2 रिलेशन दे रखा है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो हाँ सही बात है कि यानी कि क्या है ये, यानी कि कैसा हो जाएगा भाई, किसमें हो जाएगा, सकर्मक संबंध में आ जाएगा। कंडीशन ये देखेंगे यानी कि 1 का 1 में भाग चला गया, 1 का 2 में भाग चला गया, तो आप ये करें 1 का किस में जाना चाहिए, 2 में भाग जाना चाहिए। अब ये कंडीशन मैंने चेक कर ली। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, 1,2 के लिए। 1,2 क्या 2 के आगे वाला टर्म देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, 2 के आगे 2 मिल रहा है, हाँ सही है, 2 का 2 से मिल रहा है, सही। तो आपने कह दिया ये बी से मिल गए, तो आपने कह दिया 1 का 2 में, हाँ ये टर्म सही है। तो आप करेंगे चेक करेंगे इसके लिए, और किसके लिए, 1,2 है। फिर आप करेंगे चेक किसके लिए करेंगे, 2,4 के लिए। 2,4 के लिए चेक करेंगे, 2 में 1 का भाग जा रहा है, सही है। 4 में 2 का भाग जा रहा है, सही है। तो 1 में यानी कि 4 में क्या होना चाहिए, 1 का भाग जाना चाहिए, 4 यानी 1,4 एलिमेंट लिखा होना चाहिए।